साल 2018 थार डिजर्ट के बीचों बीच रात के ठीक 2 बजे एक पैरानॉर्मल यूट्यूबर्स अपनी जांच करके वापस लौट रहे थे। जब वो लोग अपनी टीम के साथ वापस अपने गाड़ी के पास जा रहे थे, तभी उनमें से किसी एक को पायल की छनछनाहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। राजू का कहना यह था कि जैसे कि पायल की आवाज़ छन छन बज रही हो, मानो कोई स्पीकर चालू कर दिया गया हो, क्योंकि वॉल्यूम की तरह आवाज़ काफ़ी तेज़ धीरे धीरे करके काफ़ी तेज़ बढ़ता जा रहा हो। सारे लोग को राजू ने यह बात बताई, किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन जब वो लोग गेट के पास पहुंचने ही वाले थे, तब उस महल से एक औरत की निकलने की आवाज़ आने लगी, मानो कोई औरत चल के आ रही हो और उसकी पैर की पायल छन 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 करते हुए उन टीम मेंबर्स की कानों तक आवाज़ सुनाई दे रही है। तभी सब लोगों ने पीछे जब मुड़ के देखा, तो पीछे मुड़े तो देखा कि एक औरत जो कि लाल साड़ी पहनी हुई है, वो हमारे पास धीरे धीरे आ रही है और यह कहना चाह रही है कि निकल जाओ मेरे गांव से, निकल जाओ मेरी कुलधारा से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वो रोते हुए आ रही है। जब यह दृश्य सभी लोगों ने देखा, सारे लोग डर के मारे वहां से जल्दी से जल्दी अफरा तफरी में वहां से अपनी गाड़ी की ओर भागने लगे। सारे लोग जान बचा के जब गाड़ी की ओर भागे, सामान रखा उस कार में, सब लोग उस कार में गए तो कार अपने आप चालू हो गई। जब वहां बैठे, उस कार में बैठी, तो वो कार अपने आप चलने लगी। राजू बोल रहा था कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, गाड़ी अपने आप चल रही है। मैंने उन लोगों को दिखाया, राजू ने बोला कि मैंने उन लोगों को दिखाया कि ये देखो क्लच और एक्सीलेटर अपने आप प्रेस है, स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा है। ये कौन हैंडल कर रहा है आज तक किसी को नहीं पता है। वह गाड़ी सीधे जाके उन लोगों के स्टूडियो, उन लोगों के घर पे पहुंची। सब लोग डर गए, ये कौन है जो हमारा घर भी जानता हो। जैसे करके वहां से वो निकले, उनमें से एक ही घर में ही था। वो बाहर निकला तो सारे लोग ने सभी उनको ये बात बताया कि ऐसा ऐसा घटना हमारे साथ अभी हुआ है। तो फिर जब वो यह बात सुना तो काफी डर गया और बोला इस गाड़ी को अभी के अभी आग लगा दो। पर क्यों? इस गाड़ी की क्या गलती है? मुझसे सवाल मत पूछो, चुपचाप इस गाड़ी पे आग लगाओ। राजू पेट्रोल लेके आया बाहर से और उस पर छिड़कने लगा। 2 घंटे के अंदर वो गाड़ी चल के राख हो गई। उसके बाद वह व्यक्ति बताने लगा कि यह अगर गाड़ी तुम्हें अपने आप कुलधारा लेके आई है, तो यह भी एक कुलधारा की हॉन्टेड गाड़ी में से एक हो गई है। मतलब वो भी गाड़ी वहीं की हो गई है जो तुम्हें यहाँ लेके आई है। इसके कारण अगर उस गाड़ी को, उस वस्तु को नहीं जलाया जाता तो आज शायद हम लोग यहाँ जीवित नहीं रह पाते। जरूर आपको यह एक मूवी की कोई स्क्रिप्ट लग रही होगी, लेकिन ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं, ये एक रियल इंसिडेंट जो कि राजस्थान के जोधपुर से सिर्फ 17 किलोमीटर आगे कुलधारा नाम के गांव से जुड़ी हुई है। ऐसे बहुत सारी घटना है जो कुलधारा से बहुत तरीके से कहानी घटनाएं जुड़ी हुई, जो कि रियल एक्सीडेंट पे आधारित है। वहाँ के लोकल लोग भी बोला करते हैं कि कभी कभी रात को यहाँ से रोने की आवाज आती है। पूरा बंजर एरिया है, आज भी आप जाओ ना तो कभी कभी लोग कहते हैं कि खाने बनने की स्मेल। कोई एक ऐसी औरत है जो आसपास घूमती रहती है जिसका सिर नहीं है। मतलब यहाँ वहाँ के लोकल लोगों का ये कहना है। और ये इंडिया का सबसे हॉन्टेड विलेज माना जाता है, जो कि कुलधारा है। तो इसकी हिस्ट्री चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा इस कुलधारा गांव में क्या हुआ था जो आज तक किसी ने भी यहाँ रात में जाने की हिम्मत नहीं की है। चलिए जानते हैं। सालिम सिंह जो कि कुलधारा का दीवान हुआ करता था। दीवान यानी आज के समय का प्रधानमंत्री, वहाँ का वह राजा था। वह काफी अत्याचारी भी था, लोगों को कुछ समझता नहीं था, वहाँ के जनता को कुछ भी नहीं समझता था। वहाँ वह लगान अपने अनुसार लगाया करता था। जब लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेके उसके दरबार जाया करते थे तो वो उसकी प्रॉब्लम
यानी जनता के प्रॉब्लम को सुना नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ, कुलधारा में एक लड़की थी जो कि काफ़ी सुंदर थी। किसी कारण से जालिम सिंह की नज़र उस पर पड़ गई। एक ही नज़र में जालिम सिंह को उससे प्यार हो गई, उस लड़की से प्यार हो गया काफ़ी ज़्यादा। उस लड़की के कारण वह पागल हो गया उसके प्यार में। वह हमेशा कहा करता था कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ उसी लड़की से, चाहे मुझे किसी को बलि चढ़ाना ही क्यों ना पड़ जाए। वहाँ के जो लोकल लोग थे, वहाँ के जो मेन लोग थे, बूढ़े लोग थे, उन्होंने जब यह बात सुनी, काफ़ी धमकी भी आई थी जालिम सिंह के सेनाओं के अनुसार कि अगर इस लड़की को आप जालिम सिंह से शादी नहीं करवाएंगे तो आप सभी को जलाकर राख कर दिया जाएगा, पूरे गांव को जला दिया जाएगा, आग से जला दिया जाएगा। एक रात को जालिम सिंह और आदेश देता है कि कल इससे मुझे शादी करनी है। सारे लोग घबरा गए कि जालिम सिंह ये क्या बात हो रही है, मेरी बेटी तुमसे शादी क्यों करे। जालिम सिंह सा हो गया कि मेरा नौकर ऐसा मुझसे कैसे बात कर रहा है। जालिम सिंह ने अपने सिपाही को एक आदेश दिया कि जाओ इसे मरवा दो। वह सैनिक गया, उसने तलवार निकाला और उस लड़की के बाप का सिर उड़ा दिया। जब ऐसा हुआ तो सारी जनता वहाँ के देख के डर गए और जालिम सिंह के सामने सिर झुका बैठे। फिर जालिम सिंह वहाँ से चला गया और जाते जाते एक धमकी दे गया कि अगर सुबह 9 बजे से पहले लड़की मेरे दरवाजे, मेरे महल पर नहीं आई तो अगले दिन मैं पूरे गांव को आग से जला दूंगा। सारे लोग डर गए, वहाँ का सरपंच तक डर गया। जब जालिम सिंह और उसके सिपाही वहाँ से चले गए तब सभी लोग ने यह निर्णय लिया कि अगर हमारे कल्चर में, हमारे रीति रिवाज में अगर ऐसी कोई परिस्थिति अगर आई या फिर आती है तो ऐसी कोई परिस्थिति, तो हम उस जगह को, उस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर किसी और जगह पलायन कर बैठेंगे या इस जगह को छोड़ देंगे। ऐसा बात हुआ। फिर उन लोगों ने उस जगह को छोड़ने के मान तो लिया, लेकिन जाते जाते एक श्राप दे गए कि हमारे बाद इस गांव में कोई नहीं रह पाएगा, कोई भी नहीं। रात को तो रात में तो कोई नहीं रह पाएगा, यहाँ एक भी इंसान यहाँ जिंदा नहीं रह पाएगा रात में। लेकिन जालिम सिंह वहीं रहा करता था। जब वहाँ से चला गया तो जालिम सिंह अगले दिन ठीक 9 बजे जब देखा कि वह लड़की वहाँ नहीं है तो वो गुस्से से अपने सैनिकों को वहाँ भेजा, उस गांव में, कुलधारा में। जब वह वहाँ के सैनिक वहाँ गए तो देखा गांव में कोई नहीं है, पूरे दूर दूर तक सन्नाटा, मंदिर की घंटी भी सन्नाटी, पूरा गांव सन्नाटा, कोई नहीं था। फिर जालिम सिंह भी वहाँ मौजूद हुआ तो देखा कोई नहीं है। वह गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला पूरे गांव को आग लगा दिया जाओ, देख लिया जाएगा जो होना है। वो अपने पिता से भी नहीं डरता था जालिम सिंह, पूरे गांव को तुरंत ही आग लगा दिया, दिन में पूरे गांव को आग लगा दिया। लेकिन जब वहाँ के पालीमल ब्राह्मण जाते जाते एक श्राप दिए थे, याद है आपको, कि अगर इस गांव के आसपास भी या फिर गांव में भी कोई रहा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा ही जालिम सिंह के साथ हुआ। उसकी मृत्यु अचानक हो गई, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी हत्या के, बिना किसी साजिश के। वह स्नान करने गया था, स्नान करते करते उसकी चीखने की आवाज़ आई और वहीं पे वो मरा हुआ पड़ा मिला। और आज भी कई लोग डरते हैं कुलधारा की धरती पे कदम रखने से, क्योंकि आज भी उन गांव वासियों का श्राप आज भी उस कुलधारा गांव में जीवित है। आज भी रात में जाने से कई लोग डरते हैं, क्योंकि सबसे डरावनी जगह है। यहाँ भले ही दिन में काफ़ी लोग जाते हैं, राजस्थान का सबसे टूरिज्म का बेस्ट एरिया इसे माना जाता है, लेकिन रात में किसी भी इंसान को जाने की परमिशन नहीं मिलती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।